तो वो किस लिए, क्यों? और दूसरे शहरों में है, हरियाणा के दूसरे शहरों में है सुनवाई कि भाई ऑफिसर सुनते हैं ऐसा? उधर के शहर ठीक है जी, उधर के बेस्ट हैं। जी? अगर जिंद की तरफ जाओगे, रोहतक की तरफ जाओगे, फर्स्ट क्लास है एकदम। लेकिन हमारे फरीदाबाद में ही ऐसा काम है, और जो ये जितने अफसर बैठे हैं वो सब बेकार हैं। मैं एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 8-9 महीने हो गए, रोज चेक करा रहा हूँ, नहीं बन पा रहा है। कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना आपने? ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? ये सीएस केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पटवारी है, उसको अप्रूव करता है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। जहाँ जाता हूँ वहाँ जाओ, इन्होंने चक्कर मरवा दिए। कम से कम 8 महीने हो गए मेरे को भागते। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि फरीदाबाद में अफसरों का पब्लिक के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जवाबदेही नहीं, वो सही से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, नहीं कोई वो पब्लिक को नहीं कोई गाइड करता है, नहीं कोई गाइड करता, गाइड भी नहीं करता। तो इसका कोई कारण विशेष दिखाई दे रहा है आपको? जब से ये ऑनलाइन किया, पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन में जाके खिड़की पे फीस कटवाते थे और जाके पटवारी वगैरह के जो भी साइन वगैरह करवाते थे वो फटाफट बन जाता था। जब से ऑनलाइन बना है, जब से इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। ऑनलाइन बनाए उससे बेकार हो गया, मतलब ऑनलाइन लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, टेक्निकली इतने अप्लाई होता है लेकिन उधर से वेरीफाई नहीं होता है। आप कह रहे हैं चंडीगढ़ से होगा, आप क्या वहाँ से वेरीफाई होगा, आपके कॉल आएगा, कुछ नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, अपडेट नहीं करते। अब ये देखो, मैं यहाँ फरीदाबाद में बैठा हूँ, हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं भाई लोग, ये लोकल ही हैं ये लोग सारे, और ये कुछ ग्रीवेंसेस इनकी हैं। ये कहते हैं ना बीजेपी 50% लिया, 50% कांग्रेस ने लिया। तो बीजेपी से लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायतें लगातार अफसरों से है। तो आपको 6-7 महीने हो गए घूमते हुए, कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल रहा? रिस्पॉन्स नहीं हुआ जी। सीएस केंद्र में भी जाता हूँ, वो कह रहे हैं भैया अब ये उसका जो है, ये कोई डाटा वगैरह जो होता है वो साइट नहीं चल रही है, कभी ये साइट नहीं चल रही है, ये परेशानी आ रही है। मैं सारे प्रिंट भी दिखा दूंगा, कितने प्रिंट मैं निकलवा चुका हूँ, कितनी बार अप्लाई कर चुका हूँ जी। आप अपना नाम बताएं और थोड़ा बताएं। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है, राजवाड़े में रहता हूँ, हाउस नंबर 97, वार्ड नंबर 2, सी गेट, राजवाड़ा, बल्लभगढ़ में आप रहते हैं? इतना कहना ही बहुत है, बल्लभगढ़ रहता हूँ, उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती जी। तो ये समस्या सबसे बड़ी आपको लगती है कि भाई अफसरों का रेस्पॉन्स सही, अफसरों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सही रेस्पॉन्स नहीं है, ना और गाइड करता है बढ़िया, ना कहीं से गाइडलाइन मिलती है सरकार की स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में, ये समस्या आपको लगती है। और कोई भाई बताना चाहेगा कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसे लगती हो? देखो आप लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं, पब्लिक की सरकार को कहाँ से पता लगेगी? पब्लिक कुछ बताएगी तब कहेगी, तब तो ये चीज़ें सामने जाएंगी, पता भी लगता ना। एक्चुअली पब्लिक को कहाँ परेशानी है उसका पता कैसे लगे लोगों को, सरकार को? हमारे डिपार्टमेंट के पास इतना कुछ, जब हम हाउस टैक्स देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, सब देते हैं ना, गवर्नमेंट के पास डाटा है ना, तो एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बाहर भागना क्यों? कोई ऑफिसर घर आके विजिट नहीं करता, इस बंदे के पास 10 आईडी होने चाहिए, 5 है, क्यों नहीं करा आज तक वर्क? वैसे हम ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है? आरटीए डिपार्टमेंट में जाके एक ऑफिसर मेरे को मिला, मैंने इसकी शिकायत करी, शायद वो इसी डिपार्टमेंट से था, अगले दिन उसने मेरे कहने से एक बंदा हायर कर दिया कि जिसके गाड़ी के कागज हैं वही एंट्री लेगा। क्लियर? अगर टैक्सी वाला जा रहा है, आप आरटीओ ऑफिस की बात कर रहे हैं? आरटीओ ऑफिस की बात कर रहे हैं जी जी। यूनिफॉर्म का कोड देख के हमसे कहता है कि आपका आधार कहाँ, डीएल कहाँ, फेस मिलाता है, लेकिन जो एजेंट 10-10 फाइल लेके घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं? उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आज भी काउंटर पे 10 एजेंट मिलते हैं, जिसमें 10 फरीदाबाद के, 10 पलवल के, 10 बल्लभगढ़ के, तो कहाँ ऑनलाइन है? वो ये नहीं कहता कि भाई साहब साइड हो जाओ, गुस्सा चला जाता है लाइन में जब उसको बोला जाता है ना कि भाई साहब, अरे तो क्या हो गया, उसका रिप्लाई ये है, डीसी भी वहीं बैठा है, एसडीएम भी वहीं बैठा है। आपका कहना मतलब ये है आरटीओ ऑफिस में दलाली है, जिसके कारण सही काम नहीं हो पाते, दलालों के काम ज़्यादा होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? परेशान इस आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम अमित है जी, फरीदाबाद का रहने वाला। फरीदाबाद के रहने वाले जी। परेशान इस कदर किया जाता है कि एक माहौल बनाया जाता है कि बंदा परेशान हो जाए। खिड़की पे हम जाते हैं काम करवाने के लिए, वो कहते हैं जी नीचे कैफे से करवा लो, खिड़की पे सी। कैफे पे जाते हैं तो वो कहता है जी ऊपर खिड़की पे चले जाओ। दिन में 3-3, 4-4 चक्कर कटवाते हैं एक आदमी से, फिर आदमी थक हार के मजबूर हो जाता है कि यार मरंदे जब मैं सरकारी उस पर खर्चे पे 500 में काम करवाऊँ तो किसी दलाल को 500 और फालतू दे के 1000 में ही करवा लेता हूँ।
मेरा टाइम बचेगा, मेरी मेहनत बचेगी। वो माहौल चल रहा है आज की डेट में। आप कोई भी करप्शन है, आप कहना चाह रहे हैं करप्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में? ओपन करप्शन है जी। ओपन करप्शन है। आप खिड़की की लाइन में अच्छा, लग जाओ। ट्रैफिक पुलिस का क्या हाल है, उस बारे में कुछ कहेंगे? आप तो टैक्सी चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस का क्या रेस्पॉन्स है? देखो जी, सही रेस्पॉन्स है या? पुलिस का तो सही है जी। देखो, अपनी गलती होगी तो ही हम पकड़े जाते हैं। अगर हमारी तरफ से गलती नहीं है तो पुलिस तो कोई वाले ऐसी फालतू दिक्कत परेशान नहीं नहीं करते। जी। ट्रैफिक पुलिस तो बढ़िया। ट्रैफिक पुलिस का हमारे प्रति तो ठीक है जी, बाकियों का हमें नहीं हमें पता नहीं। सही बात है। हम गलती करेंगे तो हम रुकेंगे, हम गलती नहीं करेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करता। हम अपने सीधे सफर पे चलते चेकिंग हैं। चलती है, हमने बेल्ट सीट लगा रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लगा रखी है जब भी वो रोकेंगे वैसे रोकेंगे। और सिर्फ फरीदाबाद का ही नहीं है, हर जगह का है। आप तो सब किसी भी जगह स्टेट का में ये तो चले सब जाओ, ट्रैफिक सारी पुलिस ट्रैफिक नॉर्मली पुलिस टैक्सी normal। वालों के साथ अच्छा ही बर्ताव रखती ट्रैफिक पुलिस तो बढ़िया काम है। है और समझती भी है, कोऑपरेट भी करती है। कोई गलती हो भी जाती है तो हम रिक्वेस्ट करके उन्हें मनाते हैं तो वो समझ भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी वो वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। जी जी। तो मेन दो बातें सामने आई हैं कि भाई वैसे माहौल बहुत अच्छा है, सिटी अच्छा है। एक तो एमसीएफ का जो मेन होल वगैरह इस तरह की जो लापरवाही है वो ज़्यादा है, और ऑफिसरों का रेस्पॉन्स फरीदाबाद में पब्लिक के प्रति अच्छा नहीं है, वो है। उसका कोई विशेष कारण बता सकते हैं जी, ऐसा क्यों करते हैं यहाँ के ऑफिसर पब्लिक के साथ? कोई ऐसा कोई आपके संज्ञान में आया हो? सीएस केंद्र वाले 1000 रुपए मांगते हैं जी, उसके बावजूद भी नहीं बनाते, फिर वो अफसर भी नहीं कर पाते। उनसे उनकी 60 गांठ है पूरी अफसरों की। वो कह रहे हैं वहाँ पैसे भेजना है, वहाँ पैसे भेजना। घूसखोरी ज़्यादा है, आप ये कह रहे हैं, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। इसलिए वो बन भी नहीं पाता। गोल्ड में जी महेंद्र जेई है, महेंद्र जेई उस पर 3 महीने से चक्कर काट। कौन से डिपार्टमेंट में? एमसीएफ में। अच्छा, एमसीएफ इस जोन में, ओल्ड फरीदाबाद जोन में? के जोन में। हाँ उस पर 2 महीना 3 महीने चक्कर काटे और वहाँ एप्लीकेशन भी दे रखी है जी, बाकायदा लिखत में जी है। मैंने कही इसमें सीवर पानी में सीवर मिक्स हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो। कनेक्शन ले ले, कनेक्शन है कम से कम ना तो 500 मीटर का। किस मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है? ठाकुरवाड़े में। ठाकुरवाड़े में। आप अपना नाम बताओ। कुलदीप गुप्ता नाम है मेरा। देखो, ये मैं टैग करूंगा सीएम के उसमें, मैं इसलिए, है ना, बिल्कुल जी। डाल मतलब आप ये कह रहे हो कि वहाँ पर पीने के पानी में सीवरेज का जो लीकेज है और उसको ठीक नहीं किया जा रहा। कितने दिन से ये प्रॉब्लम है? कम से कम ना तो 1.5 साल होगी, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल सुनवाई ना जी। जो अपना कनेक्शन खुद ले लो, फिर आखिर में जाके रोड पे से कनेक्शन लेना पड़ा 20,000 रुपए लगा के। और मैंने ही नहीं, पूरी गली ने कनेक्शन लिया यहाँ पे, मेन रोड पे से ऐसे रोड पे। ये ग्रीवेंसेस हैं फरीदाबाद के लोगों की। एक एमसीएफ का रेस्पॉन्स विशेषकर ये बता रहे हैं। गंदगी देखनी है तो ओल्ड की मार्केट में चले जाइए 7 बजे, जब गंदगी और देखना। कुछ जनता की भी गलती है, दुकानदार सारे रोड पे डाल देते हैं उसको, जी, सारी गंदगी को रोड पे। उसके लिए भी कुछ समाधान करा जाए जी। ओल्ड की मार्केट में। सुबह जाके देखना, हकीकत में तुम निकल ना सको, इतनी बदबू आती है। लोगों की भी गलती। लोग बाग चाय पीते हैं उसमें डाल देते हैं जब तो दुकान खुलती है, फिर वो रात को जब बंद करते हैं वो रोड पे। कुछ जनता के भी चालान काटे जाए, गलती सारी अफसरन की भी ना है। सही बात। हर किसी को दोष न दे सके। हाँ, ऐसे जाके देखिए, बहुत बुरा हाल कर रखो। हाँ, तालाब पे है ना, कल परसों आग लग रही, यही तालाब की बात कर रहा हूँ। और एक और है, ये कृष्णपाल गुर्जर साहब मंत्री तो बन गए, सांसद, इन पे 10 साल में ना तालाब वाला पार्क ना बना। वहाँ अच्छा खासी हुआ करे कांग्रेस के राज में। नहीं, लोगों ने मांग की है, कोई कभी लिख के दी? पहले तो कहे पार्क बनाएंगे, फिर कहेंगे तालाब बनाएंगे, क्योंकि पहले वो तालाब था। हाँ है, अब तालाब का स्वरूप 10 साल में ना बदला उन पर। जाके देखो, मैं दिखाऊं तो तुम वो करोगे ताज्जुब। वहाँ योगा फोगा करे, वो भी खत्म होगी। बच्चे फुटबॉल खेले, वो भी खत्म हो गए। वहाँ तो बिल्डिंगें बननी है। अरे बिल्डिंग भी ना बन रही, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं 10 साल में। हाँ, वो भी ना बना। और सुनो, विपुल गोयल ने ना ओल्ड की मार्केट में अनाज मंडी में उसका उद्घाटन करा हॉस्पिटल का। आज तक वो 10 साल में वो हॉस्पिटल बन के, जब से विपुल गोयल गया, जब से बहुत बुरा हालत हो गए। और हकीकत में विपुल गोयल होता ना, कम से कम 10 लाख वोटों से जीतता। ये मैं ना कह रहा, यहाँ की जनता ही कह रही है सारी। उसके मुकाबले कम से कम 10 लाख वोटों से जीतता। ज्यादा जी। पकड़ किसी के पास नहीं है। वो छवि साहब है उसकी। बस मोदी की वजह से ही कृष्णपाल को वोट मिली है। मतलब नहीं तो कोई वोट आप ये कहना चाह रहे हो विपुल गोयल जी थोड़ा लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा थे? बिल्कुल। नरेंद्र गुप्ता तो बिल्कुल थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का 0। अच्छा, उसके बिल्कुल 0। सही बात है भैया, ये तो है, बिल्कुल है। और अब कहीं खड़ा भी कर दिया ना तो जिता के कोई दिखा दे, ये भी कह रहे हैं हम। नरेंद्र गुप्ता तो
भैया तुम नहीं तो ये इस तरह की ग्रीवेंसेज है फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लोगों की। मैं ये टैग कर रहा हूँ सीएम साहब के साथ और प्रार्थना करूँगा सैनी साहब से कि आप लोगों की ये ग्रीवेंस, साधारण लोग हैं, इनकी ग्रीवेंसेज अवश्य सुना है। और एमसीएफ के प्रति काफ़ी ग्रीवेंस है लोगों की और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के प्रति ग्रीवेंसेज है। म्यूनिसिपल और सरकार के अफसरों का पब्लिक के साथ रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जाएंगे तो सांसद जाएंगे, पार्षद जाएगा, विधायक जाएगा, इनमें से कोई गया नहीं। जब हारे जब इतनी सीट नहीं है, अब कहने को कुछ भी कहते रहो। तो जैसे आप कह रहे हो जी, उस हिसाब से फिर विधानसभा में क्या लग रहा आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा के? बिल्कुल ना जीतेगी। अगर ये हालत रहे तो अगर 3-4 महीना में हालत ना बदले तो नहीं। बीजेपी आनी नहीं है हरियाणा के अंदर, लिखत में दे सकूँ मैं। इनका रेस्पॉन्स मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब लोग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ये आते नहीं है, मिलते ही नहीं है। पहले जब कृष्णपाल मंत्री नहीं था, सबके घर आता था, जाता था, खूब अच्छी वो पकड़ी, और जब से मंत्री बना उसकी शकल ही ना देखी। अब ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों की चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और ये लोग जो है कोई पब्लिक के प्रति अटैचमेंट, उनके साथ मिलना जाना आना ये नहीं है। तो मोदी जी के नाम से वोट मिले जिससे फरीदाबाद की यहाँ पर बीजेपी की सीट निकली है, तो ये व्यवस्था अगर बीजेपी को अपना आगे धरातल बना के रखना है तो भाई ये भी चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, लोगों से संवाद करना पड़ेगा, उनकी ग्रीवेंसेस दूर करनी पड़ेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बताओ आप। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हो? एरिया का नाम बताना है वो। मैं नहर पार रहता हूँ, खेड़ी पुल के पास, फरीदाबाद में नहर पार रहते हो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? आधार कार्ड वगैरह का क्या कह रहे हो, बताओ। मैं ये कह रहा था, हम आम आदमी हैं, हम ऑफिस जाए या आईडी नहीं कराते घूमे। आम आदमी के पास ये होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, जितनी भी गवर्नमेंट की आईडी है। किसी के पास शॉर्ट है तो उस डिपार्टमेंट के बंदे क्रॉस चेक करें कि ये आईडी उसको प्रोवाइड क्यों नहीं है, क्या रीजन है, भाई वो क्यों नहीं आया बनवाने। नहीं आया तो वो जाए, या उसका बच्चा है, अंडर एज है, 18 हो गया, तो उसका आधार कार्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होके बाई पोस्ट उसके घर चला जाना चाहिए। उसमें सारी चीजें जब मेंशन है, ये थोड़ी ना कि वो धक्के खाते घूमे, चिट्ठियां लिखते घूमे, वो हो रही है या नहीं हो रही है। जी। अब पिछले महीने से मेरे बड़े भाई हैं मदन लाल शर्मा, ये घूम रहे एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, कभी पटवारी के सिग्नेचर, कभी उसके सिग्नेचर। अरे काउंटर बना दो, मैं आई हेल्प यू वाला, कि यहाँ ये फॉर्म मिलेगा, इस ऑफिसर के सिग्नेचर कराने, इस ऑफिसर का ये टाइम है, बंदा छुट्टी करा के वो सिग्नेचर कराए, घर करा लेगा। ये थोड़ी ना घूमता रहेगा 6-6 महीने। मेरे बेटे की खुद मार्कशीट में करेक्शन है। अच्छा, चलो एक चीज और जो आपसे संबंध रखती है, ड्राइविंग जो लाइसेंस है, जैसे आपने कहा, उसका क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनता है? उसमें भी दिक्कत आती है कोई? आसानी से बनवाना है तो 6,000 रुपए एजेंट को दो, बाकी ट्रेनिंग से बनता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर ठीक है, नहीं, वो तो एजेंट के द्वारा होगा। जो गवर्नमेंट का जो रेगुलर नियम है बनाने का, नॉर्मली नियम है जी, वो उसमें टेस्ट लेते हैं, गाड़ी चलवा के देखते हैं, तब इशू करते हैं। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे तो 2 व्हीलर का इशू करेंगे, 4 व्हीलर चला रहे तो 4 व्हीलर का। तो वहाँ फेयरनेस है, वहाँ अगर सही टेस्ट दोगे तो वो देते हैं। वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं, वहाँ कोई हेरा फेरी वहाँ नहीं। कोई। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपने वैसे बनवाना है तो किसी एजेंट को पकड़ो, लिफाफा दो और बन के आ जाए। नहीं, वो तो फिर हमारी भी गलती है ना, अगर हम वो तो करेक्शन वाली बात होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर रूटीन में कॉम्पिटेंट है आदमी, उस योग्य है, तो उसको आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। बाकी इन लोगों ने जो डीसी रेट पे बंदे रखे हुए हैं, उनको मैं तो ये चाहता हूँ हर 6 महीने बाद इस डिपार्टमेंट की जगह उस डिपार्टमेंट में पोस्ट करो। क्यों? वहाँ 6 महीने रुकने के बाद ही उसे पता चलता है कि किस में फाइल में कितना लेना है, वो चालू हो जाता है कुल मिला के। ये वो 6 महीने बाद उसे पता चलेगा, मेरा तबादला होगा ना, वो राइट चलेगा। डीसी रेट पे उसकी तनख्वाह 18,000 20,000 जो भी है, अगर 2.5 महीने में चेकिंग करी जाए ना आरटीए के किसी भी ऑफिसर की, उसमें इतना पैसा निकलेगा कि कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो आप जाके हफ्ते में अगर 2 दिन भी अगर आरटीए में कोई चेक करे ना, तो 10 या 20 एजेंट मिल गए जिसके हाथ में 10-10 फाइल है। क्यों फाइल है? क्या उसने फर्म बना रखी है? अगर उसने फर्म इस काम की बना रखी है तो आरटीए को खत्म कर दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही है। आधी बार तो इसका मतलब करप्शन है, वो करप्शन जो जितनी जितनी पहले करप्शन थी उतनी करप्शन है इस सरकार में भी, उसका कोई। सर, एक होता है करप्शन, एक होता है ओपन करप्शन। तो आप ये कह रहे ओपन करप्शन है? ओपन करप्शन एक होता है अंडर द टेबल, वाले भी गलत है और हम भी गलत हैं। एक है ओपन कि हम तो गलत हैं, तुम देख लो अपना। अब तहसील में जाके देखिए,
इतने बंदे बैठे उसका वर्क आधी बार तो हम खिड़की पे जाते हैं काम करवाने के लिए, फाइल जमा करवाने के लिए, अपने परमिट रिन्यूअल के लिए। बंदा खिड़की पे बैठा होता है लेकिन खिड़की बंद होती है, ना वो सुनता है ना काम करता है। उसकी 10 बजे खिड़की खुलती है, 1 बजे बंद हो जाती है। वो आता है एसी में बैठता है, बाहर कोई लाइन में लग रहा है तो लगा रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो 1 बजे अपनी खिड़की बंद करेगा और चला जाएगा। और ये सारे डीसी रेट पे नए नए लड़के लगे हुए हैं। पहले जो सरकारी बंदे वहाँ पे लगे हुए थे वो सही थे, वो काम करते थे ईमानदारी से। अब जो नए नए लड़के 15-15, 16-16 हज़ार की सैलरी पे लगे हुए हैं, ये मनमानी करते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी जेब जब तक गर्म ना हो ये सुनते भी नहीं किसी। नीचे जो कैफ़े वाले बैठे हैं, जितने भी पेंटर वाले बैठे हैं, फोटो स्टेट वाले बैठे हैं, सबके साथ इनकी सांठ-गांठ है। वो उधर भेजेगा, ये उधर भेजेगा, वो इधर भेजेगा, ये उधर भेजेगा। आदमी को इतना टॉर्चर कर देंगे कि आदमी मजबूर हो जाएगा कि यार जेब से 1000 तो नहीं, आप ये फरीदाबाद की बता रहे हैं केवल या पूरे हरियाणा में ऐसा? फरीदाबाद की बता, फरीदाबाद में है ये ज़्यादा और करप्शन। एक्सपीरियंस मुझे कहीं है नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी फरीदाबाद नंबर की है, तो मैं अथॉरिटी फरीदाबाद को जानता हूँ। मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ। ये इतना टॉर्चर कर देते हैं बंदे को भगा भगा कि आदमी तीसरी मंजिल पे जाए, फिर वहाँ से तीसरी मंजिल से नीचे आए, फिर तीसरी मंजिल पे जाए, फिर तीसरी मंजिल से नीचे आए। आदमी 6-7 चक्कर काटने के बाद ये सोचता है कि मरन दे। जब मैं सरकारी खर्चे में 600 रुपये दे रहा हूँ तो मैं 600 रुपये रिश्वत के और दे के 1 घंटे में वैसे ही अपना काम करवा दूँगा। जी, इस हिसाब से इसलिए लोग मजबूर होते हैं और फिर वो 2 नंबर में पैसा देते हैं। टॉर्चर इतना किया जाता है, परेशान इतना किया जाता है कि आदमी फिर मजबूर हो जाता है कि मरन दे यार, इसको दे जाके नक्की कर, अपना काम करवा बस। कायदे से काम नहीं हो रहा है, रिश्वत से सारा काम हो रहा है। आप अभी खिड़की पे चले जाइए, जेन्युइन बंदा 10 मिलेगा तो दलाल 20 मिलेंगे जिनके हाथ में ये फाइल होंगी मोदी। क्यों है? अगर मेरे लिए कानून है कि मुझे पहले फाइल भरनी है, फिर उसमें गाड़ी के सारे कागज लगाने हैं, फिर अपना टीएल लगाना है, आधार लगाना है, गाड़ी की फोटो लगानी है, सारे कागज पूरे रखने हैं, तब मेरा काम होगा। तो ये चीज़ दलालों के लिए क्यों नहीं है? उनके हाथ में 10-10 फाइलें हैं, कहाँ है उन फाइलों का मालिक? जिन गाड़ियों की उन्होंने फाइलें रखी हुई है वो गाड़ियों के मालिक कहाँ है? वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? गाड़ी खड़ी होती है जम्मू में, उसकी पासिंग हो जाती है फरीदाबाद में बिना गाड़ी के। ये कैसे हो रहा है? करप्शन से हो रहा है। करप्शन से 2 नंबर पे पैसा लेते हैं और पास कर देते हैं। ये ऊपर से पैसा जाता है। अब किस किस को जाता है हमें भी नहीं पता, किसको जाता है, कितना जाता है। लेकिन मैं ये आपको जीता जाता एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गाड़ी खड़ी है जम्मू में, उसकी पासिंग हो रही है फरीदाबाद में। गाड़ी गायब है, मालिक गायब है, लेकिन पासिंग हो रही है फरीदाबाद। और करंट की डेट में हाँ, सबको दो, सबको दो, सबको। अरे मैं तो सबको दो ना पहले, मैं सबको दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ ना, तो चिंता क्यों कर। उठाओ। अच्छा, तो आरटीए में विशेष करप्शन की बात है ना जो आप बहुत कह रहे हैं। जबरदस्त तरीके से सरकारी मकान अलग मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार। तो अगर इस बात की इंक्वायरी कराई जाए कि भाई कितनी गाड़ियाँ पास हुई हैं, अगर इस बात की इंक्वायरी, ये तो गाड़ी अगर आपकी जम्मू कश्मीर में है मान लीजिए और यहाँ पासिंग हो रही है, तो गाड़ी फील्ड में जहाँ होगी उसका तो पता लग जाता है गाड़ी कहाँ होगी, क्योंकि जगह जगह टोल टैक्स कटता है और उसका परमिट होता है उसको, तो गाड़ी तो उस समय कहाँ थी पता लग जाएगा। आप 100 गाड़ियों की इंक्वायरी करेंगे तो कम से कम 5 गाड़ियाँ ऐसी निकली होंगी जो आज की डेट में पास तो हुई, लेकिन आज की डेट में शहर में अवेलेबल नहीं है वो। जी, तो अगर इसकी इंक्वायरी कराएं तो कुछ मिलेगा, इस तरह की मिलेगी गाड़ियाँ? 100% मिलेगा। क्योंकि हम खुद रिश्वत दे के काम करवा के आए हैं सर, हम क्यों झूठ बोले आपसे? करवाना पड़ता है। तो ये रेस्पॉन्स है जी फरीदाबाद के लोगों का। करप्शन के प्रति ज़्यादा ग्रीवेंसेस है, सरकारी अफसर फरीदाबाद में सुनते नहीं हैं, और एमसीएफ के प्रति भी काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं कि भाई कई मैन होल हैं, सफाई का प्रबंध अच्छा नहीं है, कई जगह वाटर जो पीने का पानी उसके अंदर लीकेज है, सीवरेज के पानी का जो है, और वो इस तरह की शिकायतें काफ़ी साल भर से बताते हैं लोग, तक भी सोल्व नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट का ग्राफ नीचे गिराएंगी और एंटी इंकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, सरकार के खिलाफ जो लोग हो जाते हैं, वही भाव यहाँ पर बनेगा लोगों का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देना होगा, और जो मोदी जी कहते हैं करप्शन मिटाना, भाई वो करप्शन तो सबसे पहले मिटाना होगा। अगर जन साधारण के प्रति तो करप्शन का सबसे पहले मतलब पड़ता है और रोडों से पड़ता है। अगर वो नहीं है तो कोई जन साधारण तो फिर खिलाफ हो ही जाएगा और इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है।
हाँ अभी डाला है मगर अभी डाला सर पब्लिक के ही पास करेक्शन नहीं है, नेताओं के पास करेक्शन है। नंबर 1, जितने भी नेता है किसी पार्टी का हो, अदर का भी हो, वो विगित तरीके लौटा है। जिधर जाए उधर घूम गए, जिधर चाहे लुढ़क गए। ये करेक्शन जब नेता ही करेंगे तभी तो पब्लिक कर रही है, तभी तो आज वीडियो आप बना रहे हैं। इसका सुधार नेता नहीं कर रहे तो पब्लिक कहाँ से करेगी? पब्लिक को क्या चाहिए बताइए आप सर? बिल्कुल ठीक है। पब्लिक को क्या चाहिए? साधन चाहिए। हम रोड टैक्स भर रहे, गड्ढा हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। हमको एक होमगार्ड वाला पकड़ लेता है, हमारा तुम्हारा चालान होगा, सारे डॉक्यूमेंट ओके है, फिर भी कहता है हम तुम्हारा चालान होगा, नहीं तो साइड में आ जा। बता पैसे कितने देगा? 1000 मांगते हैं कि 500 दे, 500 भी नहीं तो 100 रुपया दे, नहीं है तो फोन पे पेटीएम कर। ये हाल है फरीदाबाद के अंदर। और नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ आपके पास, बताओ भेज दूँ अभी। और हुआ है, भेजो, मैं अटैच करूँगा उसको, भेज दो। मैं इसी वीडियो के साथ तो आपकी वो वीडियो अटैच करके और डाल दूँगा। ऐसे पुलिस वाले साइड में भाई 500 का चालान है, कितने दे रहा है? अरे हमें कहाँ बता रहे हो, हम तो सुबह शाम तक खड़े हैं। नहीं, जब जाएगी तभी तो ये है भाई लोगों की प्रतिक्रिया फरीदाबाद के प्रति, शहर के प्रति, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार को ये बातें इन पर संज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए। लाइट का बताओ, लाइट फरीदाबाद में सही आती है? नहीं, आप शहर की बात कर रहे हैं या ग्रामीण जो एरिया उसके? शहर में ही रह रहे हैं जी। गांव में भी और शहर में भी लाइट मतलब अच्छी है, लोग संतुष्ट हैं? रोड भी ठीक है। अच्छा, ऐसी बात ना है, रोड भी ठीक है। अच्छा, रोड का भी से देखो जो जहाँ खुदाई हो रही है, काम चालू, नहीं और वो एक करप्शन हो रहा है गुरुजी। जी, जैसे ये टाइल बिछ रही है, हाँ ये इनको क्या करेंगे, पहले तो बिछा देंगे, हाँ फिर कुछ 2 महीना बाद सीमेंटेड रोड बनाना, जी। फिर टाइल उखाड़ दी। जी, इसी रोड पर 2 बार टाइल उखाड़ी है। मैंने भाई को दो ना, ले लो ना, अरे ले दादा को, मैं तो अरे ले लो ना यार को दो। और भाई उनको दे दो, बाबा को दे दो, तो भाई को दे दो, उनको इसी रोड पर 2 बार टाइल बिछी दे दो, मैं कह रहा हूँ दे दो, क्या दिक्कत है? खुद गवाए हम, 3 बार दिखा दे। बताओ ये हालत करेंगे। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ आप, मैं हिमाचल प्रदेश गया, मैं मध्य प्रदेश में गया, तो मैंने जहाँ जो डेवलपमेंट होता है रोड पर, कोई नहीं, मैं नहीं लूँगा। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना जब जिस शहर में रहते हैं, अगर हम उसकी आवाज़ सब मिल करके उठाएं तो सरकार के पास जाती है, उसका कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। मानोगे इस बात को? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने कई बाहर के स्टेटों में देखा है जहाँ कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे रोड बनाई है, नाली बनाई है, पैराफुटी, इस तरह की टाइलें लगाई हैं, तो वहाँ एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये ठेका इतने लाख रुपए में दिया, इतना लंबा बनाना है, इतना इसकी कंडीशन है, जो शर्तें हैं, इस क्वालिटी में बनाना है, और इसका जिम्मेदार, क्वालिटी चेक करने का जिम्मेदार फलाना जेई या वो, उसके सबके फ़ोन नंबर वो डिस्प्ले करते हैं। उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ डेवलपमेंट हो रही है, तो आज हमें ये पता लग जाएगा भाई इतना करोड़ रुपए हमारा सरकार का यहाँ ठेकेदार को दिया गया, उसके डेवलपमेंट में काम आया। तो हर आदमी उसको चेक कर सकता है कि यहाँ पर हेरा फेरी हो रही है या वास्तव में इतना पैसा लगा। आइडिया जाता है ना किसी चीज़ों का, भाई कितने लाख ईंट लगी हैं, कितनी लगी हैं। अपने हरियाणा के अंदर, और विशेषकर मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ, कहीं भी कई गांव में, ना शहर में ना कॉलोनी में, जितना भी डेवलपमेंट होता है, कहीं भी कोई चीज़ बताई जाती है क्या पब्लिक को, भाई इसमें इतना खर्चा लगा, इतना? यहाँ कुछ नहीं बताया जाता। यहाँ अब देखो ये सब, ये भी कोई सज्जन आप लोग इधर ही एरिया के रहने वाले हो? आप कहाँ के रहने वाले? आप मतलब लोकल ही हो? हाँ, तो ये मुजेड़ी से हैं भाई, अपना नाम बताएं आप प्लीज। पंकज जी हैं मुजेड़ी से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप, करप्शन बहुत ज़्यादा, आप ये कहना चाह रहे हैं? सबको पता जी भाई, हर जगह है। यहाँ का क्या कहूँ मैं, हर जगह है। नहीं, हर जगह का तो नहीं कह सकते बाबू जी आप, हर जगह मतलब हम बल्लभगढ़ फरीदाबाद कह रहे हैं, यहाँ पर करप्शन है, आप ये कह रहे हैं। तो पब्लिक, लोगों को पता ही लगता भाई कितना करोड़ का टेंडर दे दिया है, कितना खा गया, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डिस्प्ले होना चाहिए, न्यूज़ों में आना चाहिए, और जो MCF की सॉफ्टवेयर है उस पर ये सारी डिटेल डालनी चाहिए, ताकि हर नागरिक उसको चेक कर सके कितने करोड़ का टेंडर छूटा है, इसमें वो डेवलपमेंट या उतना जो कार्य करना था उतना पूरा किया है, अधूरा किया है। अब आपको क्या पता है, ये कुछ ईंटें लगा करके और टेंडर लंबा चौड़ा हो और वो खा गया ऊपर से ऊपर, पब्लिक को तो नहीं पता लगता ना जी। तो ये भी एक विशेष फैक्टर है, इसलिए सब
ये लोग चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि भाई जो भी टेंडर छूटे, जो भी डेवलपमेंट हो, उसको प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाए कि कितने का टेंडर छूटा, कौन ठेकेदार है, कौन उसकी क्वालिटी को चेक करने वाला रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, कितना लंबाई चौड़ाई है, क्या क्वालिटी है और कितने दिन की उस रोड की या उसकी गारंटी है। ये चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, जैसे और बाहर के स्टेटों में डिस्प्ले होती है। हरियाणा में और विशेषकर फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ऐसा नहीं होता है। कई बार तो टेंडर छूट जाता है, अखबारों में दे दिया, उसके बाद मौके पर कुछ नहीं होता है और बस वो फिर पब्लिक भूल जाती है और वो करोड़ों रुपए का करप्शन हो जाता है। तो लोगों से बात करने के बाद यही बात सामने आई है कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर आज की डेट में बहुत बड़ा करप्शन है। ऑफिसर्स लोगों की सुनते नहीं हैं, जनसाधारण बहुत परेशान है। एमसीएफ के प्रति भी विशेष शिकायत है और ऑफिसर्स के एटीट्यूड के प्रति, क्लर्कों के एटीट्यूड के प्रति लोगों की बहुत बड़ी शिकायतें हैं। तो ये शिकायतें तो भाई दूर होनी चाहिए, नहीं तो जन जनार्दन है तो जनार्दन है या ये तो फिर नहीं। अगर बीजेपी को अपना आगे सर्वाइवल देखना है अपने हरियाणा में, तो भाई ये चीज़ें तो करनी चाहिए। बीजेपी को लोगों ने इसलिए वोट दिया था, करप्शन ख़त्म होगी और इनका अच्छा होगा। जो कांग्रेस की करप्शन से लोग परेशान थे, लेकिन आज कहते हैं कि भी वो कोई ज़्यादा अंतर बीजेपी और कांग्रेस में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के परिप्रेक्ष्य में नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें तो मैं सीएम साहब से प्रार्थना करूंगा कि हम आपको ये ट्रैक कर रहे हैं और लोगों से भी प्रार्थना करूंगा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हरियाणा के लोगों तक, और ताकि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी, वैसे तो हरियाणा का विजिलेंस डिपार्टमेंट को कभी कोई कंप्लेंट वगैरह हमने दी है क्या कभी किसी लोग ने कि भाई इस तरह से यहाँ सब चल रहा है, कोई ऐसी कभी दी है? वो नहीं दे पाते हैं। हाईकमान अच्छा हैं जी, सेंटर में जो सरकार बैठी है वो अच्छी है, मोदी सरकार की पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन लोकल जो ऑफिसर्स एग्जीक्यूट करते हैं, सरकार का काम करते हैं, उनमें करप्शन है। हरियाणा में खट्टर सरकार थी, खट्टर साहब के विचार अच्छे थे, उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन जिन लोगों के जिम्मे उन्होंने कमान दे रखी है जी, वो लोग अच्छे नहीं है। हाँ, जो पब्लिक के साथ डील करते हैं वो अफसर अच्छे नहीं हैं, उनका एटीट्यूड सही नहीं है। आप ये कह रहे हैं अच्छे हैं ना, सांसद अच्छे हैं ना, पार्षद अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है। और एक के अकेले के अच्छे होने से चेंज नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनमोहन सिंह भी अच्छा है जी, बाकी तो सारे खराब ही है, बाकी हाथ में कुछ ना हो भाई, वहाँ करप्शन छोड़ ना करा मनमोहन सिंह ने कभी, करे तो दूसरे ने। ये पेड़ देख लो बाबूजी, इस रोड पे, इस रोड की बनाओ, इस पे कम से कम 25 पेड़ थे वहाँ तक, और सारे के सारे उखाड़ दिए उन्होंने अपने जल्दबाजी के चक्कर में। एक भी पेड़ नहीं है। अब ये भी एक चीज सामने आई है कि जितने भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में पेड़ लगे हुए हैं, वो क्या उनकी सरकार के पास कोई गिनती है? क्या कोई उन पेड़ों को, अब ये कह रहे हैं भाई कितने पेड़ उखाड़े हैं बताना थोड़ा। पेड़ 25-30 पेड़ उखाड़े, 25-30 पेड़ कितनी दूरी में? 500 मीटर ना होगी, 250 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर में। मेट्रो हॉस्पिटल के सामने वाली जो रोड है उस पर लगभग आधा किलोमीटर के बीच में 25-30 पेड़ के करीब बिल्कुल उखाड़ दिए। रोड बनाने के नाम पर जनता ने, ये तो जनता ने बचाए सारे पेड़। इन्होंने जो है डेवलपमेंट के नाम पर वो सारे पेड़ खत्म कर दिए हैं। और वैसे नियम है जी, अगर पेड़ उखाड़ेगा तो पेड़ लगाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट एक भी पेड़ न लगाया जी, ये भी हमने लगाया है जी। ये भाई साहब रोज यहाँ पेड़ की सेवा कर रहे हैं जी जी जी। मेरा छोटा सा पेड़ है, इसकी रोज सेवा करते हैं और 1 साल बाद आके देख लेंगे जी। ये पेड़ भी गवर्नमेंट ने लगाई है, 4-5 पेड़ इन्होंने लगाए केले चाय वाले। अब ये लोग देखो समाज सेवक हैं और कितना इनकी भावना है कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ ख़त्म किए हैं, और इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग यूजुअली यहाँ पर आते जाते हैं, इन्होंने खुद रोड पर पेड़ लगाए हैं। अब ये समाज सेवक भी हैं और समाज का और फरीदाबाद का हित चाहते हैं लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने बिना परमिशन के। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद क्षेत्र में टोटल कितने पेड़ है? क्या वन विभाग के पास या एमसीएफ के पास किसी के पास उनकी गिनती है? क्या पेड़ काटे गए, उसकी कोई परमिशन ली गई है? नियम है, कोर्टों के आदेश है, अगर कोई पेड़ काटा जाता है तो उसके डबल पेड़ आगे लगाए जाते हैं। क्या वो पेड़ लगाए गए हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और कैसे ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, इस बारे में भी इंक्वायरी की जाए। लोगों की ये मांग है कि टोटल पेड़ों की गिनती की जाए और उस बारे में भी इंक्वायरी की जाए। ये भी ग्रीवेंस बहुत बड़ी है यहाँ के जनता के मन में कि जो मन चाहे पेड़ काटते हैं। कभी बिजली बोर्ड की लाइनें ठीक करने के नाम पर पेड़ों को काट दिया जाता है, कभी सड़क बनाने के नाम पर पेड़ों को काट दिया जाता है, क्योंकि
पेड़ों का कोई भी कैलकुलेशन, कोई रिकॉर्ड इनके किसी डिपार्टमेंट के पास होता नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं पता चलता है और काफ़ी नुकसान पर्यावरण को यहाँ पर होता है। तो ये भी एक मुख्य बिंदु निकल के आया है। तो भाई आप सबका देखो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, आपने 10 मिनट दिए हैं। बल्लमगढ़ ये मंथन कभी कभी होना चाहिए ताकि ना एक दूसरे को पता लगे कि यहाँ क्या चल रहा है। अब फरीदाबाद में क्या चल रहा है आपको चंडीगढ़ या हिसार या दूसरे लोगों को आप बताएं तो कहाँ से पता लगेगा। ऐसे ही वीडियो के द्वारा मैसेज एक दूसरे के पास जाता है। एक चीज़ हमें बहुत लाजवाब लगी जो सरकार ने अभी की है जी, ये जो 112 सेवा इन्होंने चालू करी है, ये बहुत बेहतरीन काम हमें लगा है। कौन सी सेवाएं शुरू की है? 112 डायल 112 सेवा, पुलिस की जो डायल 112। अच्छा, डायल 112 पर रेस्पॉन्स सही आता है, मतलब आप ही कह अच्छा रहे हैं। रिस्पॉन्स है, पुलिस टाइम पे आती है जी, पुलिस अपनी कार्रवाई करके जाती है। उसके बाद बकायदा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से हमारे पास कंफर्मेशन के लिए कॉल भी आती है कि आपके पास पुलिस टाइम से पहुंची या नहीं पहुंची, उनका बर्ताव अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपकी समस्या का समाधान, मतलब फीडबैक लेते हैं वो चंडीगढ़ से कि आपका रेस्पॉन्स सही था कि नहीं। वो समाधान भी करते हैं, बाद में फीडबैक भी लेते हैं जी। उनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर हम देखें जैसे करप्शन तो देखो हर जगह है, थोड़ा बहुत पुलिस भी बदनाम है। लोकल पुलिस के मुकाबले जो 112 डायल 112 के ऊपर जो कर्मी है हमारे, वो अच्छी हैं, वो इम्प्रूवमेंट आप ये कह रहे हो, उसमें बहुत अच्छी रेस्पॉन्स भी देते हैं वो लोग और जो है अटेंड भी करते हैं, टाइम पर आते हैं, आप ये कहना चाहते हैं। एक आम नागरिक के साथ जिस तरह का पुलिस का बर्ताव होना चाहिए, भाषा से लेकर मर्यादा तक, जी, वो लोग फॉलो करते हैं। आम पुलिस अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाती है पब्लिक से जी, लेकिन 112 वाले जो होते हैं वो कनेक्ट कर जाते हैं लोगों से, उनका रिस्पांस भी देखते हैं, परेशानी का समाधान भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कॉल करने के मतलब आप संतुष्ट हैं, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, 112 पर कॉल करने पर रेस्पॉन्स सही आता है। संतुष्ट है। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाँ ऐसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।